मैम क्या अगर हम बहुत ज़्यादा लाइफ में इंडल्ज हो जाते हैं, हर चीज़ से मोह में आ जाते हैं और एक जनरली लोगों के अंदर एक डर होता है कि यार नहीं अभी तो मैंने लाइफ एंजॉय ही नहीं की है, मृत्यु ना आए, डेथ ना आए, क्या ऐसे लोगों का ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जितना अटैच हो उतनी मुश्किल होगी क्रॉस बिल्कुल ओवर करने में? बिल्कुल, मतलब आपका वो डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुए, आपकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है तो आप नहीं क्रॉस ओवर हो गए। एज ए सेड ना, घर नया बनाया है, अभी तो रह के भी नहीं देखा, डेथ हो गई है, तो फिर वो कैसे छोड़े। तो वो था एक केस ऐसा भी, तो वो उसी घर में ही रह रहे थे और उनको फील भी हो रहा था कि वो है, पर वो है कि इट वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग, इट वॉज जस्ट स्टेइंग देयर। तो वहाँ पे तो इतनी कोई प्रॉब्लम्स उनको नहीं फील हो रही थी। मैम आपको मैं अगर 4 साल पुराना एक अपना अनुभव बताऊं, आप यकीन मतलब आप तो खैर यकीन करेंगी डेफिनेटली। हम एक रेंटेड हाउस देख रहे थे एक जगह पे, पर्टिकुलरली हमें बहुत अच्छा लगा एक घर जिसमें उन्होंने हर चीज़ बहुत करीने से, जैसे कहते ना कि एक एक चीज़ पिक करके आपने अपना घर सजाया हो। तो वी वर लाइक कि इतना कैसे आपने मेंटेन करके और फिर आप इसको रेंट आउट कर रहे हो। देन उन्होंने बताया कि ये घर मैंने अपनी माँ के लिए बनवाया था और शिफ्ट होने के पहले ही उनकी डेथ हो गई। मैम एक कमरा ऐसा था जहाँ पे मैं जब एंटर करी तो मुझे हमेशा से एनर्जीज फील हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मुझे आत्मा या भूत प्रेत महसूस होते हैं, नहीं। अगर कोई भी एनर्जी है तो मुझे महसूस होती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी महसूस हुई वहाँ पे। एंड मेरे हस्बैंड बहुत चाहते थे हम वो घर लें, वो लोकेशन बहुत अच्छी थी, मेट्रो के बिल्कुल पास थी, बहुत अच्छा घर था, सब कुछ करीने से एक एक चीज़ सजा के रखी थी। बट मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि किसी का तो मोह इसमें अटैच्ड है। तो क्या वो कभी हार्म कर सकते हैं, ऐसी सोल्स जिनका मोह कहीं पर्टिकुलर प्लेस में अटैच्ड हो, किसी थिंग में कई अटैच्ड हो? कोई सोल्स हो सकती है विंडिक्टिव हो कि मैं नहीं रह सकती तो किसी और को भी नहीं रहने दूँ, पर अगर उनकी फैमिली ही रह रही है तो फिर वो इतने विंडिक्टिव नहीं होते, मतलब वो कोशिश नहीं करते कि नुकसान करें। पर कई कर सकते हैं और उनका होना ही कई बार नुकसानदेह हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है घर में, तो आप फूलोगे नहीं, फलोगे नहीं उस घर में, प्रोग्रेस नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो सारी ड्रेन हो रही है उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। बट जो अगर फैमिली रह रही है, उनका है, तो रहते हैं, इट डजेंट मैटर। बट अगर वो रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो फिर तो खैर है आपकी फिर तो परेशानी करेंगे वो आपको मैम जितने भी पीएलआर के केस आते हैं हम देखते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो हर चीज़ कैरी कर रही, हर संस्कार, हर इम्प्रेशन, हर कर्म, हर याद। ये तो वो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को अपने टैप करते हैं तो हम अपनी कई सारी पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं। जी। जो एनर्जीज फंसी हुई होती हैं, क्रॉस ओवर नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही एनर्जी होती हैं। तो हम एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकते हैं? अगर वो फंसी हैं तो उसने जन्म कैसे लिया मेरे रूप में? हमारा एसेंस, एक तरह की समझो कि जो सोल का एसेंस है, वजूद जिसको कहेंगे, वो रह जाता है। अब जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर है, उनका वजूद हमारे हमेशा ग्रैंड फादर का ही बना रहेगा, चाहे उन्होंने आगे बर्थ ले लिया, तो पर वजूद तो नहीं खत्म होएगा ना। तो वो हमारा एसेंस एक तरह से वहाँ अटका हुआ है। हमने सोल आगे बढ़ गई है, पर अभी हमारा एक जैसे ना, अब जैसे हमने घर शिफ्ट कर लिया, पर मुझे पुराने घर से बहुत मोह था, बहुत लगाव, तो मेरा ध्यान वही जाता रहेगा, घड़ी घड़ी मैं वही सोचती रहूँगी। तो एक तरह से मेरी एनर्जी वहाँ पे रह गई है। तो जब तक मैं नए घर में पूरी तरह से वो वाली कंफर्ट नहीं लाऊंगी, वो वाली फीलिंग लाऊंगी, वो मेरा अटका रहेगा वहीं पे। तो ये इसी तरह से आप लाइफ टाइम में भी आप अपना वजूद तो वहीं छोड़ आए हो, क्योंकि आपके तो हमेशा रहेगी प्रेजेंस, वो तो चेंज नहीं हो सकता। आप हमेशा वो फादर रहोगे या मदर रहोगे, कुछ तो रहोगे, तो आपका एसेंस तो वही है। तो आपको सोल की जर्नी है, सोल तो ना आगे मूव करना ही है, पर एसेंस वही है। तो आप किसी के साथ यादें बहुत अटकी हुई हैं, किसी से प्यार बहुत था, मोह बहुत था, आप नहीं छोड़ सकते, तो आपकी एनर्जी वहाँ अटकी रहती है। तो यहाँ पे भी फिर ना आप इतने होल सोल नहीं फील करते, कुछ लगता है कमी है, कुछ रह गया है, कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो अगर वो फिर जाके आप समझ पाओ, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको रिलीज कर पाओ, तो देन यू फील कंप्लीट हो गया। जो अर्थ बाउंड सोल्स होती हैं मैम, ये करती क्या हैं? मतलब
क्या ये ऐसे स्टैग्नेंट होके खड़े रहते हैं या एनर्जी फॉर्म में उड़ते रहते हैं, क्या करते हैं सो ये? यू कुड से कि मूव करते रहते हैं, कई बार जैसे एक वो बना लेते गढ़, ओह। तो एक है वहाँ पे, अब किसी में है तो अब दूसरा देखेगा कि अरे ये इसमें ये बंदे के साथ अटैच है, तो इसको कुछ मिल रहा है इसलिए इस बंदे के साथ अटैच है, चलो मैं भी देखता हूँ। तो वो एक गढ़ बनने लगता है, तो यू अट्रैक्ट मोर सोल्स। सो एक केस आया था, वो नहीं छोड़ना चाहता उस लेडी को, तो आई सेड दिस इज़ नॉट राइट। आप तो लाइक एक बिना परमिशन के आप एक लेडी के साथ हो तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो कहते मैंने अपने और सोल्स को भी बुला रखा। ये क्या नॉनसेंस है। कहते 5 मेरे साथ है बॉडी में एंड 5 आर आउटसाइड। देखो व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो फिर उसको एक थोड़ा सा ही सेज, बड़ी मुश्किल से उसको मनाया कि अच्छा, ही रिफ्यूज टू गो। कहते मैं जाऊंगा तो मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। तो मैं कहा अच्छा तू रहे, पर इनको तो हटा दे, इनको क्यों बुला रहा है। सो बड़ी मुश्किल से उसको परसुएड किया। ही सेड ओके फाइन। तो मैं ये फ़ोन पे कर रही थी, कहीं बाहर रहती है वो लेडी, तो मैंने ना सेशन वेशन बंद करके ऑफ कर दिया। सडनली नोटिस कि फ़ोन अभी ऑन है एंड वो लेडी अभी भी ऑन है, उस पर वीडियो पे था। तो शी इज़ देयर एंड शी इज़ ऐसे लेटी हुई है। तो आई आस्क्ड हर, मैं कहा क्या हो गया। तो बड़े ना रुआंसे से सारे मेरे दोस्त चले गए, मैं अकेला रह गया यहाँ पे, पता नहीं क्या मत मारी गई थी, मैंने सबको भेज दिया। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या बोल रहा है। देन आई अगेन उसको मैंने कहा अब नहीं बुलाना आपको। मैं आई जो भी था, आई कॉल द हायर स्पिरिट्स एंड ऑल कि जस्ट मेक श्योर दैट ही डजंट कॉल और किसी को दोबारा वापस ना बुलाए, कि उस बेचारी लाइफ उसकी बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था उसकी लाइफ में। बोले ये मतलब ये भी एक्सपीरियंस था कि हाँ वो सबको बुला के वहाँ पे गढ़ बना के बैठा हुआ है वो, कि मेरे फ्रेंड्स तो चले गए, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे। तभी मैम यही वजह होती है कि हम कहीं कहीं सर्टेन प्लेसेस में जब जाते हैं तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल या एक एनर्जी पुल फील होती महसूस है। करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ग्रीगेट हो जाती है, तो स्पेशली जैसे ग्रेवयार्ड्स वगैरह के आसपास या कोई पेड़ ऐसा हो उसमें इकट्ठे हो जाती हैं सोल्स। तो एनीवे मंदिरों के आसपास बहुत होती है, तो भटकती आत्माएं जो दे ट्राई कि जो उनको कमी फील हुई अपनी लाइफ में, तो दे ट्राई कि किसी और के थ्रू हम अपनी लाइफ को फुलफिल कर लें। तो दे अंडरस्टैंड कि इस बंदे की जो मंशा है ना मेरे जैसे है, ये भी यही चीज़ें चाहता है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर वो कहते चलो इसके थ्रू ये फुलफिल करेगा अपनी डिज़ायर्स, तो मेरी भी फुलफिल हो जाएंगी। तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो मंदिर तो कहते बहुत ही जो है ना डेंजरस जगह होती है फॉर दिस। सो वी हैव टू, वो इसलिए ना कहते थे स्पेशली कि आप बाल खोल के पेड़ों के पास मत जाएं रात को, कि वो आप फिर अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ऐसी जगह पे ना आप मंदिर वगैरह में भी कहते बाल वाल बांध के जाओ, आप ऐसे मत जाओ। तो वो चीज़ें बाल खुले होते हैं तो वो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं।